नमस्ते एवरीवन। दोस्तों कभी किसी से कंपेयर मत करना, बिकॉज आप व्हेन यू कंपेयर योर सेल्फ योर सम इशू इन योर लाइफ या को जब भी आप कंपेयर करते हो आप केवल दूसरों का रिजल्ट देखते हो। कुछ पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ फेलियर करते हो। द फर्स्ट पॉइंट इज यू सी द रिजल्ट नॉट द एफर्ट्स। आप केवल उनका रिजल्ट देखते हो, उनका एफर्ट नहीं देखते। यदि कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है और वो 15 साल या 20 साल से वर्क कर रहा है तो केवल आप ये देखते हो कि वो 20 साल के अंदर कहाँ पहुंचा है, वो आज क्या लग्जरीज हैंडल कर रहा है, आज वो किस सक्सेस पे है। लेकिन उससे कंपैरिजन जब आप अपने आप को करते हो तो आपको लगता है कि मैं भी ऐसे इतनी सालों में कैसे कर पाऊंगा। दोस्तों उसके पीछे से आप उसके एफर्ट्स नहीं देखते, उसने कितना एफर्ट किया है उस लेवल तक पहुंचने के लिए, कितने साल लगाया उस पहुंचने के लिए। केवल आप उसकी ऊपरी सतह देखते हो, अंदर वाली सतह को आप नहीं देखते। आप केवल अपने अंदर की सतह से उसके ऊपर की सतह को देखना कंपेयर करते हो। दोस्तों यही बात होती है कि हम जब दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं फिर हम अपनी लाइफ के अंदर एक जगह स्टक हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों इसीलिए बोलते हैं जब भी हम कंपेयर करो आप दूसरों से ये कंपेयर मत करो कि वो हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि दूसरों की थाली के अंदर हमेशा घी ज़्यादा लगता है, हमेशा दूसरों के पराठे में हमें घी ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों हमें कभी किसी से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो हम दूसरों के एफर्ट्स को नहीं देखते। यू आर नॉट डैम, आप हो और दूसरा है। हाँ दोस्तों आप में जो है वो उसमें नहीं है और जो उसमें है वो आप में नहीं है। तो आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आप जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता और आप उसका जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूं, आपका एक थंब इंप्रेशन है, क्या वो थंब इंप्रेशन किसी और का है? नहीं है, किसी का नहीं है, वो आपका केवल यूनिक है। इसीलिए आप में जो स्ट्रेंथ है क्या वो दूसरों में स्ट्रेंथ है? नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसीलिए आप हमेशा आप हो, सिंगल हो। आपकी एक यूएसपी आपकी यूएसपी है और दूसरों की यूएसपी दूसरी यूएसपी है। तो हमेशा आप केवल आप यूनिक हो, तो आप किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। हाँ दोस्तों हम बात करते हैं यू आर यूनिक। हाँ आप यूनिक हो, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे में क्या क्वालिटीज है, क्या स्ट्रेंथ है हम में कि हम भी कर सकते हैं। आई कैन डू इट दोस्तों। लेकिन जब हम दूसरों में कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। दोस्तों इसीलिए बोला करते हैं कि आप में यूनिकनेस है। जब आप में यूनिकनेस होती है तो आप दोस्तों आप वो काम कर पाते हो जो आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, वो भी आप कर पाओगे। तो आप यूनिक हो। हम बात करते हैं यू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। दोस्तों जब आप कंपेयर करते हो तो आप अपने प्रीशियस टाइम को खो देते हो। हाँ दोस्तों आप उस हैप्पीनेस को खो देते हो जो आपके पास आज है। यदि आपके पास में स्कूटर है तो आप स्कूटर में खुश रहिए। आपके पास में यदि मारुति सुजुकी वैगनआर है तो आप उसमें खुश रहिए, क्योंकि आपके पास है वो दोस्तों, वो दूसरों के पास वो भी नहीं है। तो आपके पास जो चीज़ है उस चीज़ में आप खुश रहिए, क्योंकि यदि आप उस चीज़ में खुश नहीं रहोगे और आप हमेशा कंपेयर करते रहोगे तो कहीं ना कहीं पे आप अपनी उस हैप्पीनेस को खो दोगे, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों। यदि आपने आज से रनिंग शुरू करी और आपने फर्स्ट डे के अंदर केवल मात्र 200 मीटर की रनिंग करी, आपने सेकंड डे के अंदर 300 मीटर की रनिंग करी, आपने 10 डेज के अंदर 500 मीटर की रनिंग चालू करी और आपने 1 महीने आते 5 किलोमीटर की रनिंग करी, और आपको तभी आपका एक फ्रेंड में आपको मिलता है और वो मैराथन दौड़ता है 21 किलोमीटर की, तभी आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, मैं तो 21 किलोमीटर दौड़ ही नहीं पाया। क्योंकि दोस्तों आपने ये नहीं दिखा कि वो कितने सालों से मेहनत करके आ रहा होगा मैराथन के लिए, और आपने 1 साल या 1 महीने के अंदर अपनी मेहनत करी होगी। तो दोस्तों क्योंकि आपने कंपेयर चालू करी तो आपको लगेगा अब मैं तो मैराथन दौड़ ही नहीं पाऊंगा, मैं तो 21 किलोमीटर दौड़ ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए बोलते हैं आप अपने प्रीशियस टाइम को वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों बहुत बार होता है कि हम कंपेयर करते हैं बहुत लोगों से, हमें लगता है उसके पास तो बहुत बड़ी BMW कार है, वो ऑडी है, बट यदि आप उससे कंपेयर करोगे तो आपके पास जो है उससे आप कभी खुश नहीं होंगे। बात करते हैं 5th पॉइंट की, कंपैरिजन किल द जॉय ऑफ अचीवमेंट।
इट इज अ थीफ ऑफ जॉय। यस दोस्तों, इट इज थीफ ऑफ जॉय। आपके पास जो भी अचीवमेंट आएगा आप उससे कभी खुश नहीं होगे, क्योंकि आपको लगेगा ये अचीवमेंट तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि हम कंपेयर करते हैं उस लोगों का जिनको 25 से 30 साल का 35 साल का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड के अंदर, और उनका अचीवमेंट बहुत बड़ा होता है, और हमें लगता है कि हमारा अचीवमेंट तो बहुत छोटा सा है, हम क्यों खुश हुए, हम क्यों हैप्पी हुए। बट दोस्तों, यदि आप अपने अचीवमेंट को लेकर खुश रहोगे, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को आप सेलिब्रेट करोगे, तो आप उस सक्सेस तक जरूर पहुंच पाओगे। यदि हम अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को किल कर देंगे और हम पोस्टपोन कर देंगे, नहीं, जब हम भी अचीवमेंट तभी होगा जब हम इतने लॉन्ग सक्सेस में जाएंगे, बड़ी सक्सेस मिलेगी हमको, तभी हम इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। नहीं दोस्तों, ये आपको अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट करना है, नहीं तो जब आप कंपैरिजन करोगे तो ये थीफ है, चोर है, ये आपके अचीवमेंट को लेके चली जाएगी और आप कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। दोस्तों, इसीलिए आप अपने छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए। बात करते हैं कंपैरिजन पुट्स द फोकस ऑन रॉन्ग पर्सन। आप रॉन्ग पर्सन पे फोकस कर रहे हो दोस्तों, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें लगता है हम उसको बाहरी सतह से हम कंपैरिजन करते हैं। जब हम बाहरी सतह से हम अपने अंदरी सतह को कंपैरिजन करते हैं तो हमें कहीं नहीं कहीं पे हमें लगता है कि यार वो पर्सन तो बहुत अच्छा है, या फिर उसके तो बहुत फॉलोअर्स है, बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, बट ये नहीं जानता कि उसके पीछे उसने कितनी मेहनत करी है, कितनी हार्ड वर्किंग करी है। इसीलिए जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम रॉन्ग पर्सन को फोकस करते हैं। हमें फोकस करना है अपने आप को, हमें फोकस करना है अपनी अचीवमेंट को, हमें अपनी मेहनत को फोकस करना है। क्योंकि यदि हम अपने आप को फोकस करेंगे तो हम हमारी सक्सेस रेट होगी वो बहुत हाई होगी, हम बहुत लॉन्ग टाइम तक अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर पाएंगे और हम एक अचीवमेंट पा पाएंगे। बट कहीं ना कहीं पे हमें लगता है कि हम कंपैरिजन जब करते हैं हमारा फोकस ही एक रॉन्ग पर्सन पे होता है, और इसी वजह से हम अपने आप को कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाते। तो दोस्तों, हमेशा कंपैरिजन आपको फेल करती है। ये 6 पॉइंट जो है, ये 6 पॉइंट यदि आपने अपने जिंदगी में उतार लिए तो आप जिंदगी में कभी आप किसी से कंपेयर नहीं करोगे। क्योंकि आप देखिए, एक गार्डन के अंदर 2 फूल होते हैं, लेकिन वो कभी भी कंपेयर नहीं करते अपने आप को कि वो ज़्यादा आपको खुशबू दे रहा है या ये खुशबू दे रहा है। वो दोनों उसी गार्डन के अंदर, उसी पार्क के अंदर खिलते हैं और साथ खिलते हैं, क्योंकि वो में एक दूसरे में कंपैरिजन नहीं होता है। इसी तरह जिंदगी में हमें भी किसी से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हम जिस जिंदगी में किसी से कंपेयर नहीं करेंगे तो हम लाइफ के अंदर बहुत आगे तक पहुंचेंगे। लेकिन आज देखते हैं हम लोग बाग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बच्चे कंपेयर करने के लिए। देखो उसका बेटा, देखो कितने अच्छे मार्क्स लेके आए मैथ में, आप भी उसी मैथ के उतने मार्क्स लेके आओ। देखो कितना अच्छा बैडमिंटन खेलता है, देखो कितना अच्छा सिंगिंग करता है, देखो कितना अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर है, देखो वो माँ बाप की रेस्पेक्ट भी करता है। हमारे बच्चे में हम सब कुछ चाहते हैं, वो अच्छे मार्क्स भी लेके आए, वो सिंगिंग भी करे, वो फुटबॉल भी खेले, वो क्रिकेट भी खेले, और वो माता पिता का और दूसरों का रेस्पेक्ट भी करे। सारी चीजें वो उसमें चाहते हैं। नहीं दोस्तों, सारी चीजें नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी सारी चीजें उसमें? कुछ तो कुछ होगा ही, कुछ अलग होगा, कुछ अलग करेगा। इसीलिए हम अपनी ये चीजें हम अब कंपेयर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसकी सक्सेस है और उसकी सक्सेस को हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है ये हम भी नहीं जानते। वो अंदर किस तरह का इंसान है ये हमें भी नहीं पता। वो क्या है, अच्छा है या बुरा है? यदि वो बुरा भी है तो बाहर से तो अच्छा लग रहा है ना, बाहर अच्छा लग रहा है। बाहर यदि वो सबको अच्छा लग रहा है और बाहर लग रहा है कि वो सब पे अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, बट अंदर कुछ अलग ही है, कुछ अलग है, कुछ अलग दिखा रहा है। पता नहीं उसके अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हो, क्या क्या थॉट्स उसके अंदर, लेकिन वो बाहर उन थॉट्स को नहीं खबर रहा। इसीलिए हम कभी भी कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि वो बाहर से हम देख पाते हैं उसको। दोस्तों, इसीलिए कंपेयर जब भी हम करते हैं हमें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के अंदर हम बहुत सारे इशू क्रिएट कर लेते हैं। इस इशू की वजह से ही हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाते। इसीलिए कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से भी, क्योंकि आप जब कंपेयर नहीं करोगे तो आप कंपीट नहीं करोगे और अपनी लाइफ के अंदर आप बहुत आगे तक जाओगे। इसीलिए ये 6 पॉइंट याद रखिए। यू सी द रिजल्ट, नॉट एफर्ट्स। You are not them. You are unique and you waste your precious time. Comparison kills the joy of achievement and it is a thief of joy. Comparison puts the focus on wrong person. Yes दोस्तों, don't be compare, है ना। और जब आप कंपेयर नहीं करोगे तो आप बहुत खुश, अच्छी, हैप्पी रहोगे, अपनी ग्रोथ करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे। जब हम अपने ऊपर फोकस करेंगे तो हम अपनी ग्रोथ को बहुत आगे तक सेलिब्रेट भी करेंगे और अपनी बहुत अचीवमेंट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर।
सो थैंक यू सो मच।